प्राजोता, मैं आपके पास आना चाहूँगी और मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से कहा जाता है गोपालगंज के बारे में, तो गोपालगंज विधानसभा सीट को यहाँ एक आर्थिक तौर पर देखा गया है कि यहाँ जो लोग हैं वो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि रोजगार की भी कमी नहीं है और यहाँ 3-3 मिलें हैं, लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आर्थिक तौर पर मजबूती यहाँ लोगों की, जनता की जो है वो नज़र आती है। तो कितनी भागीदारी, और अगर समीकरणों की बात कर ली जाए तो विधानसभा चुनाव में कहा जाता है कि गोपालगंज में जो जनता है वहाँ के जो समीकरण हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं चुनाव में। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पूनम, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो देखिए बिहार में पटना जो है वो राजधानी ज़रूर है, लेकिन गोपालगंज भी किसी राजधानी से कम नहीं नज़र आती है। गोपालगंज की जब बात की जाती है ना पूनम, तो गोपालगंज ने कई नेता ऐसे दिए हैं जो बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे बीजेपी के नेता जनक राम की बात करें या फिर लालू प्रसाद यादव की बात करें आरजेडी के। गोपालगंज से कई नेता निकल कर सामने आए हैं, दलित वर्ग के भी नेता आए हैं और सवर्ण वर्ग के भी नेता आए हैं। ऐसे में गोपालगंज की जो भागीदारी होती है वो बिहार की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आती है। गोपालगंज के बारे में यह भी कहा जाता है पूनम कि यहाँ के लोग आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर कमी नहीं है। विकास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो गोपालगंज काफी डेवलप माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोपालगंज के लिए यह भी कहा जाता है कि जो आपने फैक्ट्री की बात की थी, मिलों की बात की, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, वो रह करके काम करते, अपनी भागीदारी दिखाते हैं। तो गोपालगंज की एक बहुत अहम भूमिका नजर आती है बिहार की राजनीति में। और सबसे बड़ी बात है कि हम हमेशा देखते हैं पूनम कि जब कोई नेता कहीं से निकलता है या फिर कोई विधायक भी निकलता है तो सबसे पहले वो अपने एरिया को चमकाता है, क्योंकि कहते हैं ना आपका घर मजबूत होगा तभी आप आगे किसी भी चीज को विकसित कर पाएंगे, उसको मजबूत कर पाएंगे। वही स्थिति गोपालगंज की है, क्योंकि गोपालगंज की धरती ने कई बड़े नेता दिए हैं बिहार को। तो गोपालगंज डेवलप है और डेवलप कितना किया गया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं अगर यहाँ के ओवरऑल लोगों की बात करें तो इनका जो रहन सहन है, यहाँ पे जो लोगों का कल्चर है वो भी किसी शहरी से कम नहीं नजर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो गांव वर्ग भी है वो बहुत ज्यादा निचला तबका का नहीं माना जाता है। यहाँ के जो दलित समुदाय के नेता हैं, जैसे जनक राम जी की अगर हम बात करें, बीजेपी के नेता हैं, तो जनक राम जी ने इसका जिक्र किया था बहुत पहले कि ना मैं दलित समाज से आने वाला नेता हूं और दलित के हित में काम करता हूं। तो दलित वोट को साधने के लिए कितनी राजनीति की जाती है ये ना आपसे छिपा है ना हमसे छिपा है। तो जिस प्रकार का माहौल बनाया जाता है, जो राजनेता होते हैं वो सबसे पहले अपने एरिया को चमकाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि गोपालगंज जो है अपनी भागीदारी बहुत मजबूती के साथ बिहार की राजनीति में भी और बिहार के आर्थिकी तौर पर भी निभाता हुआ नजर आया है पूनम। बिल्कुल अपराजिता, अगर वर्तमान समय की बात की जाए, पिछले 2 दशकों से यहाँ बीजेपी का दबदबा है और काफी मजबूत यहाँ बीजेपी टिकी हुई है। क्या लगता है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद गोपालगंज की जो जनता है वो यहाँ बदलाव का मन बना सकेगी? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ विकास किया जा रहा है, यानी कि जनता संतुष्ट है सत्ता पक्ष से, सरकार से, नीतीश सरकार से, तो क्या लगता है कि जो चुनावी बयार है वो दूसरी दिशा में बह सकती है, कहा जा सकता है वोटर अधिकार यात्रा के बाद? बिल्कुल पूनम, देखिए कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ पे गोपालगंज की बात आती है तो आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था एक प्रश्न में कि वहाँ पे 2000 में लालू प्रसाद यादव, उनका भी गढ़ यहाँ माना जाता है, फुलवरिया से बिलोंग करते हैं। तो साधु यादव अपने साला की मदद से वो यहाँ पर जीत हासिल किए थे, उसके बाद वो नहीं जीत हासिल कर पाए। तो याद कीजिए वो समय, आज भी जब हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं पूनम तो लोग जंगल राज का जिक्र करते हैं। लालू राज को जंगल राज माना जाता है, गुंडा राज माना जाता है, और इस बात के गवाह यहाँ के लोग हैं। वो इतिहास दोहराते हुए नजर आते हैं और आज भी जंगल राज का जिक्र करके लोग खौफ खा उठते हैं। और साधु यादव की जो भूमिका रही है वो किसी से नहीं छुपी हुई है। लालू राज के समय में कई ऐसे रंगदार नेता हुआ करते थे, कई ऐसे बाहुबली नेता वाली छवि वाले लोग हुआ करते थे। शायद शाहबुद्दीन की बात कीजिए या साधु यादव की बात कीजिए या कई तमाम ऐसे नेता की बात कीजिए जो सक्रिय थे और यहाँ की धरती पर, बिहार की धरती पर उनका रंगदारी जो था, उनका जो दबदबा था वो लोगों
लोगों को खौफ के घेराव में रखता था। तो लोग आज भी उसका जिक्र करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बदलाव हुआ, हमने देखा कि नीतीश कुमार की जब सरकार आई, सुशासन बाबू का जब सरकार आया, तो बहुत तरीके के बदलाव किए गए। सबसे पहले तो था जंगल राज को खत्म किया गया। ऐसा हम नहीं कह रहे, यहाँ की जनता कह रही है पुनः। तो जंगल राज के जिक्र करते हुए सुशासन राज जो है यानी एनडीए जो है वो आज भी जिक्र करता है और उसी राजनीति पे आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो यही कारण हो सकता है कि गोपालगंज की जनता जो है अभी सुशासन बाबू के राज से खुश है, और सुशासन बाबू जिस ओर जाते हैं वहीं गोपालगंज की जनता जाती है। यानी कि एनडीए बीजेपी का भी दबदबा यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग ये चीजें मानकर बैठे हुए हैं कि हमें अगर विकास की सारी सुविधाएं दी जा रही है, अगर हमारे सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है, तो फिर हम उसी सरकार को कंटिन्यू करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मजबूत कड़ी की तरह बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए साबित हो सकता है पुनः। और लेकिन अगर इस यात्रा का आपने जिक्र किया है तो मैं बता दूं कि राहुल गांधी कंटिन्यूअसली अपने यात्रा के माध्यम से सक्रिय हैं और वो हर एक उस जिले को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उनका कहते हैं पकड़ उनकी ढीली हो गई है या फिर वो साधने में कामयाब हो सकते हैं। वो अपनी इस यात्रा के माध्यम से लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी करके एनडीए जो है वो किस प्रकार से अपना वर्चस्व कायम करती है। तो लोगों के मन में डालना, लेकिन लोगों के दिमाग में किस तरीके से आपकी बातें घर करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा पुनः। तो खैर बिहार में तो चुनाव है, लेकिन चुनाव के बाद ही ये तय हो पाएगा कि राहुल गांधी की ये यात्रा कितना उनके लिए सफल रहती है या फिर नहीं रहती है।